श्रीमान कावड़िया साहब, कोठारी साहब, इनका नाम मैं राजकुमार जी तक आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हमारी महीनों भर पहले से चर्चाएं चलती रही है कि 30 जून को मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, उसके बाद मुझे नए जीवन में प्रवेश करना है। लंबी छोटी बातें हमारी चलती रहती है। आज भी हमारे काफ़ी अंतरंग संबंध है, पारिवारिक संबंध है। मैं अभी पिछले 3-4 दिन से सोच रहा था कि मुझे बोलना तो पड़ेगा, लेकिन क्या बोलूँ, क्या छोड़ूं उनके बारे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा। राजकुमार जी तक एक ब्रांड बन गया। ब्रांड समझ रहा, ब्रांड राजकुमार जी एक ब्रांड है, एक गुडविल है, एक ट्रेडमार्क है। जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है, राजकुमार तक। रक्तदान की बात आती है, राजकुमार तक। सेवा और सहायता की बात आती है, राजकुमार तक। यानी जहाँ आप जाएंगे, जहाँ ढूंढेंगे, वहाँ राजकुमार तक आपको मिल जाएगा। तो एक ब्रांड बन गया है, गुडविल बन गया है, एक ट्रेडमार्क बन गया है। जो काम अप्रत्याशित है, उनको प्रत्याशित करने का नाम है राजकुमार तक। जो काम असंभव है, उसको संभव करने का नाम है राजकुमार तक। मैं वर्षों की काफ़ी मदद की है, सहायता की है। आपने पत्रिका का संपादन किया है। यानी एक कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति, जिनको कहना चाहिए वो राजकुमार जी तक है। इन सबसे परे रक्तदान के बारे में अभी कोई बोला नहीं है। रक्तदान के बारे में आपके जीवन का एक मिशन रहा है, आपके जीवन का एक आंदोलन जो कह सकते हो, आंदोलन रहा है। तो राजकुमार जी ने रक्तदान के माध्यम से जो समाज की सेवा की है, उनका प्रसंग सुनिए। रात की 12 बजे हो, कोई फोन आता है, शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्रोध भी आ सकता है, कि बड़े संभाव से उस व्यक्ति की बात को सुनते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मैंने अनेक प्रसंग आपको देखे हैं और मैं कई बार इनको गुस्सा जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है कि आप ऐसे टाइम में फोन आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सरलता, सहजता, समता, संभाव, मैंने कभी आपको क्रोध करते नहीं देखा, कभी आपको आवेग में नहीं देखा, कभी आपको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जितने अच्छे मानव की गुण होना चाहिए वो राजकुमार जी तक है। मुझे 2 बातें याद आ रही है कि एक बार यहाँ पर रक्तदान की शिविर की मीटिंग चल रही थी, मैं भी उसमें मौजूद था। उसमें कलेक्टर थे यशवंत। तो एक भाई ने प्रश्न उठाया कि क्यों नहीं नया सचिव बनाया जाए, राजकुमार जी को सेवानिवृत्त किया जाए। तो प्रीतम जी यशवंत साहब ने बड़ी माटी की एक लाइन में बात कही कि मुझे आज इनका अल्टरनेट बता दीजिए, इनका विकल्प मुझे बता दीजिए, मैं उनको आज छोड़ दूंगा। उनके शब्द हैं कि राजकुमार दत्त का कोई विकल्प नहीं है। इतनी बड़ी बात है, ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। एक कलेक्टर ये कहे कि राजकुमार दत्त का राजपुर जिले में कोई विकल्प नहीं है, ऐसे अनेकों प्रसंग है। नवीन जी जैन या कलेक्टर रह चुके हैं, मेरा जो उनसे काफ़ी संपर्क रहा है। नवीन जी जैन के शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जीवन में अनेक व्यक्ति देखे हैं, अनेक समाज सेवी देखे हैं, कि राजकुमार जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। ये नवीन जी जैन के शब्द हैं जो आज सामने सचिव है। ऐसे कई प्रसंग हैं जीवन में। तो बंधुओं, आज हम ऐसे व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को विदाई दे रहे हैं, सेवा से निवृत्त हो रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का इतिहास बनाया है, एक इतिहास रचा है और कई रिकॉर्ड बनाए हैं। और अब जैसा कि कह रहे थे, शिशु जैसा भी बोल के गए हैं कि सेवा में रहते हुए आपने इतना काम किया, तो सेवा निवृत्ति के बाद आप कितना काम करेंगे, ये सोचने की बात है। हमारी प्लानिंग चलती रहती है, आगे की आगे प्लानिंग चलती रहती है। आप नहीं मानेंगे, कल ही हमने सार्वजनिक कार्यक्रम रखा 1 तारीख का। मैंने कहा अभी आप थोड़ा सेवा निवृत्त हो रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। नहीं, मुझे कल से काम चालू करना। तो इतनी तीव्र इच्छा इनने समाज सेवा की है। बंधु जी कुछ हानि नहीं है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अंत में एक बात कहना चाहूँगा और राजकुमार दत्त के बारे में एक विशेषण लगाना चाहता हूँ कि ये अजात शत्रु है। अजात शत्रु है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, ऐसा व्यक्ति है राजकुमार दत्त। अजात शत्रु है राजकुमार दत्त। तो मैं आज आपको अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपके मंगल में जीवन की मनोकामना करता हूँ। इनकी धर्मपत्नी ममता जी इतनी सहयोग करती है आपका, मैं कई बार देख के दंग रह जाता हूँ कि दोनों में कितना अच्छा तालमेल है कि जब तक पत्नी का सहयोग नहीं हो, पति कभी काम नहीं कर सकता है। तो आपने
धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके दोनों पुत्रों को, उनके भाइयों को, उनके बंधुओं को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों के समर्पण भाव से, आपकी त्याग से, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से ये मुक्ति आगे बढ़ा है। और मेरा से निवेदन है ऐसा ही त्याग, तपस्या, साधना बनाए रखना ताकि राजकुमारी तक और समाज में ऊंचाई छू सके। मैं उन्हें आपके प्रति बहुत मंगल कामना करता हूँ। कहने को बहुत सारी बातें हैं, छोड़ने वाली बात ये है नहीं, इस समय का अभाव है, तो मैं आप लोगों से बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज आपकी नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, आने वाला जीवन आपका सुखद हो, आप दीर्घायु हो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संचालक मोदी जी, दिनेश जी सिमारी को कौन नहीं जानता, मुझे याद है कि जब सीएम चाइना में तो आपने संकल्प किया था, तो मुझे याद है सारे मिनिस्टर थे, तो मुझे ये व्यक्ति कौन है, तो किसी ने कहा ये दिनेश जी सिमारी है, इतना अच्छा संचालन करते हैं। सर ये कला है, आर्ट है संपादन करना भी। तो दिनेश जी सिमारी का जब संपादन में नाम आता है, ये भी अपने आप में महान व्यक्ति है। धन्यवाद। और आज मेघा जी और आशीष जी, इनका भी आपने बड़े कार्यक्रम में उनका नाम नहीं आ पाया, आज उनका भी एनिवर्सरी है शादी की, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इतना सुंदर जोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, इतना अच्छा सामंजस्य दोनों में है। बंधु ये सब बातें एक लेशन है समाज को, एक संदेश, एक मैसेज है समाज को। इस प्रकार का जीवन आपके परिवार का है, सारा परिवार, निर्मल जी और भरत जी भाई साहब भी आपके, आशीष है, एक भैया वो वाइफ जी का नाम सुशील जी चले गए, इतने नफीस आदमी थे, इतने बढ़िया आदमी थे, मतलब उनको शानी नहीं उनकी हुई। जब उनका याद आती था आपको आंसू आ जाते, इतने अच्छे व्यक्ति थे वो सब सारे संस्कार आपके दिए हुए हैं, आपके पिताजी के दिए हुए हैं। तो मैं इस समय अधिक नहीं कहूँगा, बहुत सारी बातें कहने के हैं। परिवार इतना भी प्राण है, इन शब्दों के साथ वो